यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु। प्रभात मनन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रणाम, नमस्कार, जय मसीह की। और आज आराधनात्मक मनन के लिए निकालते हैं अय्यूब का किताब 17वां अध्याय। अय्यूब का किताब 17वां अध्याय हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे उसकी पहली आयत, अय्यूब 17 का 1। मेरा प्राण नाश हुआ चाहता है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार। अय्यूब की वास्तविकता को अय्यूब यहाँ पर वर्णन करते हुए कहता है, मेरा प्राण नाश हुआ चाहता है और मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार। मनुष्य के जीवन में मृत्यु एक वास्तविक सच्चाई है और मृत्यु पाप का परिणाम है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और उस एक मनुष्य के पाप के कारण ही मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और इसलिए अय्यूब कहता है कि मेरा प्राण नाश हुआ चाहता है और उसके पूरे दिन हो चुके हैं और कब्र उसके लिए तैयार। हम सबों के जीवन में मृत्यु की वास्तविकता और उसकी सच्चाई को हमें एक दिन सामना करना बहुत जरूरी है। और उस कब्र के बाद का जीवन के संबंध में केवल प्रभु यीशु मसीह ही आशा देने वाला एक परमेश्वर है। अय्यूब कहता है कि कब्र मेरे लिए तैयार, लेकिन उसके पहले वो तीसरी आयत में एक प्रार्थना करता है। इस कब्र में अर्थात मृत्यु की अवस्था में प्रवेश करने के पहले उसी अध्याय का तीसरी आयत में अय्यूब कहता है, जमानत दे अपने और मेरे बीच में, तू ही जामिन, कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे। यहाँ पर अय्यूब की एक प्रार्थना है और अय्यूब की एक सवाल। प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, मुझे जमानत दे और अपनी ओर मेरे बीच में तू ही जामिन। अय्यूब जानता है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई की आवश्यकता है जो उस जामिन होकर ठहर सकता है और जमानत दे सकता है पापी इंसान को। पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से दूर और रहित ये मनुष्य को परमेश्वर के समीप आने के लिए एक बिचवई की आवश्यकता है। इसलिए अय्यूब प्रार्थना करता है, जमानत दे और अपने और मेरे बीच में तू ही जामिन हो। और ये प्रार्थना करने के बाद अय्यूब वहां पर एक सवाल पूछता है, ऐसा कौन करेगा? कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? क्या सवाल है? और वो सवाल एकदम वाजिब सवाल। अय्यूब ने कहा कब्र मेरे लिए तैयार है, लेकिन उस मृत्यु की अवस्था में प्रवेश करने के पहले अय्यूब कहता है, पूछता है, प्रार्थना करता है, जमानत कौन देगा? जामिन कौन ठहरेगा? और उस जामिन व्यक्ति जो बिचवई का काम करेगा वो हाथ फहराने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो मेरे हाथ पर हाथ मारे, एक तरफ परमेश्वर का हाथ पकड़े और एक तरफ पापी इंसान का हाथ। हम जब पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय में आते हैं, उसके 5वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही परमेश्वर और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आज से 2000 साल से भी अधिक प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर ये जमानत देने के लिए और बिचवई के उस काम की पूर्तिकरण के लिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो जामिन ठहरने के लिए है। और कोई उचित जामिन नहीं था और कोई भी उस बिचवई की आवश्यकता को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर एक है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, अय्यूब ने क्या कहा? कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? और वो हाथ प्रभु यीशु मसीह का हाथ है, जिसने अपने हाथ को फहराकर क्रूस पर बढ़ा
बढ़ाया और वो हाथ को उसने हमारे ऊपर रखा और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवाया। आज आराधना का दिन है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर के मंदिर में जाएं, इस मंदिर को उस मंदिर में ले जाएं। इस बात को स्मरण करते हुए कि एक बिचवई प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आया, मनुष्यों के बीच में अनुग्रह सच्चाई से डेरा किया, अपने परमेश्वरत्व और अपने उस पवित्र मनुष्यत्व का सबूत देकर अनुग्रह सच्चाई से मनुष्यों के बीच में डेरा करते हुए उसने ठीक समय पर उस क्रूस पर उस बिचवई के काम करते हुए जामिन ठहरा ताकि हमें जमानत दे। एक ही व्यक्ति वो कर सकता था, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उस जमानत को देकर हमें रिहा किया, आजाद किया और हमें पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, स्वर्गीय आशीषों से मालामाल किया, हमारे पापों की क्षमा दिया और उसने उस कब्र में से कब्र के बाद हमारे उस अनंत जीवन में प्रवेश करवाया। हम अपने मनों को, हृदयों को, भावनाओं को, अपनी आत्मा को और हमारे भजनों को परमेश्वर के वचन के द्वारा, स्तुति गान को उसकी उपस्थिति में स्तुति रूपी बलिदान होकर जो उसको भावता है, प्रसन्न करता है, उसके वेदी के सामने चढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर आज इस सप्ताह के पहले दिन, प्रभु के दिन में उस प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हुए परमेश्वर को आराधना करें, धन्यवाद दें और कहे, हे प्रभु तू महान है, हम आपसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद इस जामिन का इंतजाम के लिए, धन्यवाद इस जमानत के लिए, धन्यवाद इस बिचवई के लिए, अर्थात धन्यवाद उस प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप सबों को परमेश्वर सहायता करें। धन्यवाद।